यदि आप एक ISO सर्टिफाइड कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो कंपनी QMS में हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सर्टिफाइड हो, EMS में सर्टिफाइड हो अथवा IATF में सर्टिफाइड हो, आप उस कंपनी में MR की हैसियत से काम कर रहे हो या सुपरवाइजर हो या इवन मैनेजर हो या एक जनरल एम्प्लॉय भी हो, तो ऑडिट के दौरान आपको एक्रीडिटेशन बॉडी और सर्टिफिकेशन बॉडी से वास्ता पड़ सकता है। सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में तो आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन बॉडी ही आपके प्लांट में आती है और वो आपके सिस्टम को सर्टिफाई करती है। लेकिन तो यदि आपको ये जानकारी प्राप्त करनी हो कि एक्रीडिटेशन बॉडी क्या होती है, सर्टिफिकेशन बॉडी किसे कहते हैं, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो आपके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और इस उम्मीद के साथ बनाया है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपकी जानकारी में अवश्य वृद्धि होगी, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा एक्रीडिटेशन बॉडी और सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में। तो यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा हो, आपको पसंद आया हो, आपकी जानकारी बढ़ी हो, तो आप इसे अवश्य लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने कमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा होगा कि आगे के सारे वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसीलिए आप मेरे इस चैनल को यदि नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, एक्रीडिटेशन बॉडी एंड सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में। तो पहले देखिए कंटेंट क्या है इस वीडियो का। पहले हम फ्लैशबैक पे जाते हैं। फ्लैशबैक में मैंने इससे पहले 7 वीडियो रिलीज किए थे अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, और ये सारी डिटेल दी हुई है। मैं इनको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ISO से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी है इनमें। और अब ये जो करंट सीरीज है, जो कि मैं ISO की सीरीज 2 कहता हूँ, इसका पार्ट 1 है, जो कि मैं एक्रीडिटेशन बॉडी और सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं क्या कवरेज है। पहला, व्हाट इज एक्रीडिटेशन बॉडी, क्या होती है एक्रीडिटेशन बॉडी, व्हाट इज सर्टिफिकेशन बॉडी, और इन दोनों बॉडीज के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन, इसको मैं शॉर्ट में AB कहूँगा और इसे शॉर्ट में CB कहूँगा। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन AB एंड CB। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं। Accreditation bodies are the governing authorities, either government owned or under agreement with the government, that establishes suitability of any participating certification body in that particular country to carry out audits. This is done by assessing systems, procedures and monitoring performance. कहने का ये मतलब है कि accreditation bodies, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज की हुई प्राइवेट बॉडी भी हो सकती हैं, वो उनका सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि वो ये देखती हैं कि जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कि फर्दर ऑडिट करती है आपके सिस्टम का, वो प्रॉपर ऑडिट करती है कि नहीं करती है, उनको इवेल्युएट करती है सर्टिफिकेशन बॉडी को। और ये कैसे करती है? दिस इज डन बाय असेसिंग सिस्टम। ये उनके सर्टिफिकेशन बॉडी के सिस्टम को, प्रोसीजर को और उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करती है। सो बेसिकली इन शॉर्ट में यदि मैं बोलूं तो एक्रीडिटेशन बॉडी जो है बेसिकली सर्टिफिकेशन बॉडी को एक चेक करती है कि ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये अपना काम सही तरीके से इम्पार्शियल वे में कर रही है कि नहीं कर रही है। और इस एक्रीडिटेशन बॉडी को भी ISO का एक सिस्टम है, रिक्वायरमेंट है, ISO 17011 2070। ये स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंट ऑपरेशन एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द एक्रीडिटेशन बॉडी असेसिंग एंड एक्रीडिटेटिंग कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी। मतलब ये
ISO का ये स्टैंडर्ड है, ये जो आपकी एक्रेडिटेशन बॉडी है इसको वो सब्सक्राइब करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये ISO स्टैंडर्ड जो है ये रिक्वायरमेंट बताता है कि एक्रेडिटेशन बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस हद तक इम्पार्शियल है और जिनको वो एक्रेडिट कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। तो ये सारा कुछ इंडियन ISO स्टैंडर्ड में, तो ये सारा कुछ ISO स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। और इसके बाद एक्रेडिटेशन बॉडीज, एसेस सर्टिफिकेशन बॉडीज अगेंस्ट ISO 17065। अब ये जो एक्रेडिटेशन बॉडी है ये सर्टिफिकेशन बॉडी को इन टर्न एसेस करती है, सर्टिफाई करती है, वेरीफाई करती है अगेंस्ट ISO स्टैंडर्ड है 17065 और इसके अकॉर्डिंगली उनको कंफर्मिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सर्टिफाइंग प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड सर्विसेज। ये जो सर्टिफाइड बॉडी है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, ये प्रॉपर सिस्टम से काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये ISO 17065 में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यदि आप इस स्लाइड को देखें तो आपको तीन चीजें पता चलेगी। तो आपको ये पता चलेगा कि एक्रेडिटेशन बॉडी किसको एसेस करती है, ये एसेस करती है सर्टिफिकेशन बॉडी को, और ये जो काम करती है एक्रेडिटेशन बॉडी ये फॉलो करती है ISO स्टैंडर्ड 17011 2017। और ओवरऑल जो है जो गवर्निंग बॉडी है उस कंट्री की, जिस कंट्री में भी एक्रेडिटेशन बॉडी है, वो ये देखते हैं कि ये एक्रेडिटेशन बॉडी इन चीज़ों को फॉलो कर रही है कि नहीं, कि ये ISO स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारा कुछ तो ये सारा कुछ आपने देखा कि हर सिस्टम को कोई ना कोई उसके ऊपर वाला सिस्टम वेरीफाई करता है, कंफर्म करता है कि जो भी ऑडिट हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन का वो इम्पार्शियल हो, सही हो और ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्रेडिटेशन बॉडी कितनी है? वर्ल्ड में करीब करीब 120 एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वर्ल्ड वाइड, और ये सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है वो ISO स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और तब उनको वो एक्रेडिट करती है या उनको ऑथराइज करती है। एक्रेडिट का मतलब आप सिंपल भाषा में ऑथराइज समझ लिए कि ये जो एक्रेडिटेशन बॉडी है ये सर्टिफिकेशन बॉडीज को ऑथराइज करती है कि हाँ आप जाइए और आप किसी भी कंपनी के सिस्टम को, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे IATF हो, उसको आप वेरीफाई कीजिए और सर्टिफाई कीजिए। ये जो एक्रेडिटेशन बॉडी है ये कंट्री बेस्ड होती है। इंडिया में जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये देखिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, NABCB शॉर्ट में कहते हैं। USA की जो बॉडी है उसको ANSI, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, ANAB शॉर्ट में कहते हैं। ये ए जो है ANSI ये पूरा एक है ANAB, ओके, ANAB। यूनाइटेड किंगडम की जो है यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सर्विसेज, यूकास इसको कहते हैं शॉर्ट में। फ्रांस कंट्री जो है उसकी जो है फ्रेंच एक्रेडिटेशन कमिटी को कॉर्फेक कहते हैं। फोटो जरा कंफ्यूज करिए, कॉफरेक है ये बेसिकली। तो जर्मन की जो है बॉडी है वो है ड्यूस एक्रेडिटेशन स्टेले। नॉर्वे की जो बॉडी है वो है नॉर्वेजियन एक्रेडिटेशन, NA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्री के लिए मैंने कुछ कंट्री का ही दिया हुआ है। बॉडी तो करीब करीब 120 एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, लेकिन मैंने उन खास खास कंट्रियों का नाम दिया है जो कि जनरली पॉपुलर हैं। तो ये सारी कंट्रीज हैं और इनकी जो एक्रेडिटेशन बॉडीज है वो ये है। अब आ जाइए सर्टिफिकेशन बॉडी के ऊपर। सर्टिफिकेशन बॉडीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एन असेसमेंट बेस्ड अराउंड द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ एन कंपनी, चाहे वो ISO 9001 हो, 14001 हो, 45001 हो। द सर्टिफिकेशन बॉडी, अब आ जाइए सर्टिफिकेशन बॉडी के ऊपर। तो अब चलते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी पे। सर्टिफिकेशन बॉडीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एन असेसमेंट बेस्ड अराउंड चोजन स्टैंडर्ड ऑफ एन कंपनी, चाहे वो chosen standard of a company, whether it is ISO 9001, 14001 or 45001.
The certification body will award a certificate to the organization to show that they comply once they have achieved the requirement set out by the standard. सिंपल भाषा में ये है कि सर्टिफिकेशन बॉडी वो बॉडी होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो ISO स्टैंडर्ड 9001 फॉलो कर रहा हो, ISO स्टैंडर्ड 14001 या फिर 14001, इस तरह के जो भी ISO स्टैंडर्ड है, यदि उनको वो उसके लिए वो सर्टिफाइड करना है तो वो उसको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फॉलो कर नहीं कर रहा है। और जब उसे ये पता चल जाए और ऑडिट के दौरान जब वो देखते हैं कि ये कंपनी, जो भी कंपनी है जिसको सर्टिफाई कर रहे हैं, वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो वो फिर उनको रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड हम इसको अलॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फिर रिकमेंडेशन एक्रेडिटेशन बॉडी को सर्टिफिकेशन बॉडी भेज देती है। सो ISO सर्टिफिकेशन बॉडी मीन्स रजिस्ट्रार्स, ISO certification bodies means a registrar which is competent and authorized to issue certification on the management system after an audit. इसका कहने का ये मतलब, तो ISO सर्टिफिकेशन बॉडीज एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट इशू करती है मैनेज सिस्टम के लिए आफ्टर ऑडिट। यदि उनके ऑडिट में उनको सब कुछ ठीक ठाक मिलता है तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये इसका सर्टिफिकेशन बॉडी का काम है। As per IAF International Accreditation Forum, there are 1264 सर्टिफिकेशन बॉडीज वर्ल्ड में, करीब करीब 1264 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। तो ये आपने देखा एक्रेडिटेशन बॉडी वर्ल्ड में 120 है, लेकिन सर्टिफिकेशन बॉडीज 1264 यानी 1264 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर्टिफिकेशन बॉडीज इंडिया फॉर QMS, इंडिया में कितनी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैं कह रहा हूँ इस समय, ISO 9001 2015 की बात कर रहा हूँ। तो करीब करीब टोटल 41 सर्टिफिकेशन, तो 41 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। इनमें से मैंने कुछ एक का नाम दिया हुआ है क्योंकि 41 को कवर करना मुश्किल होता है। फर्स्ट 10 जो एज पर रेफरेंस जो है NABCB का जो वेबसाइट है उससे मैंने ये लिया हुआ है, और उनके अनुसार ये आपके फर्स्ट 10 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। ये उनका एक्रेडिटेशन नंबर है और ये कंट्री का नाम है जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, जैजेंस कहते हैं ज्वाइंट एक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो बेसिकली ये कंबाइंड है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए। ये इंडिया, ये UK, अगेन जैजेंस, ये जर्मनी और जर्मनी। इस तरह करके करीब करीब ये 10 मैंने दिए हुए हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज, उनके रिलेटिव नंबर और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इससे पिछली जो स्लाइड थी वो सर्टिफिकेशन बॉडी थी, लेकिन वो QMS के लिए थी। लेकिन EMS के लिए देखिए 16 है इस समय इंडिया में, 16 है। मैंने फर्स्ट 10 का दिया हुआ है, अगेन रेफरेंस यही है, NABCB की साइड से मैंने लिया है। और ये देखिए कंट्रीज के नाम है जिससे वो बिलोंग करते हैं, ये उनका नंबर दिया हुआ है एज पर NABCB साइड से, और ये बॉडीज के नाम है। सो ये EMS के लिए सर्टिफाई किए कि ये इंडिया में EMS के लिए ये ऑडिट कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन बॉडीज है फॉर EMS। आगे बढ़ते हैं। अब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन AB एंड CB। तो देखिए पहले CB सबमिट्स एप्लीकेशन टू AB, तो सर्टिफिकेशन बॉडी है, एक्रेडिटेशन बॉडी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करती है। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू बाय AB, ये जो AB जो है, जो ये सबमिट करते हैं एप्लीकेशन वगैरह, इनको वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। उसके बाद AB डिसाइड्स करती है ऑडिट शेड्यूल, और फिर ये जाके CB का ऑडिट करते हैं। AB कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ CB। CB प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन। ऑडिट के बाद ये वो CB जो है सर्टिफिकेशन बॉडी को
AB conducts audit of CB. AB सर्टिफिकेशन बॉडी की ऑडिट करती है। सर्टिफिकेशन बॉडी उनको सारे एविडेंस और सारे करेक्टिव एक्शन वगैरह दिखाती है, जिनको कि वो अगेन वेरीफाई करते हैं। इसमें से दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो सर्टिफिकेशन बॉडीज दिखा रही है AB को वो एक्सेप्टेबल है, यदि एक्सेप्टेबल है तो यस, नहीं है तो नो, और ये फिर दोबारा ये साइकिल यहाँ से दोबारा चलता है। यदि एक्सेप्टेबल है तो AB प्रिपेयर करती है, पैकेज बनाती है और रिकमेंड कर देती है। एक्रेडिटेशन बॉडी जो है इस पैकेज को रिलीज करती है रिकमेंडेशन के लिए, और उसके लिए एक एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है जो कि इसके ऊपर वोटिंग करता है, और यदि ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये यदि इफ अप्रूव्ड देन AB रेकमेंड सर्टिफिकेट बॉडी टू इशू सर्टिफिकेट। तो AB जो है रिकमेंड कर देती है सर्टिफिकेट बॉडी को कि आप एक सर्टिफिकेट आप इसको इशू कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि AB और CB के बीच में क्या रिलेशन है, AB CB को कैसे सर्टिफाई करती है, उसके बाद CB जो है वो जाके कंपनी की ऑडिट्स करता है, और करने के बाद वो अप्रूव करता है, और अल्टीमेटली इसका जो रिकमेंडेशन है वो AB को जाता है, और AB वहां से सर्टिफिकेट इनको इशू करता है कंपनी को। सो लास्ट में accreditation body authorizes, certifies certification body to carry out audits of any organization covered under different categories, and CB recommends the organization for certification to accreditation body for issuance of certificate, ISO certificate to the organization if found satisfactory in the certification audit. So ये एक नटसेल है, यहाँ पे संक्षिप्त में ये है कि एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी को सर्टिफाई करती है कि भाई यू आर फिट फॉर गोइंग फॉर ऑडिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरी, चाहे वो QMS हो, चाहे EMS हो, चाहे वो SAS हो। और सर्टिफिकेशन बॉडी जो है ऑडिट करने के बाद वो रिकमेंड करती है एक्रेडिटेशन बॉडी को कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट में ठीक ठाक पाई गई है, ओके है, हमारी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो उनको इशू रिकमेंड करते हैं, और फिर एक्रेडिटेशन बॉडी वहाँ से सर्टिफिकेट इशू करती है सर्टिफिकेशन बॉडी को, जो कि अल्टीमेटली जिस ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने ऑडिट किया होता है उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये टोटल साइकिल है जो चलता है बिटवीन AB एंड CB। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके मन में जो भी दुविधा होगी रिगार्डिंग एक्रेडिटेशन बॉडी की, ये क्या होती है, क्या परफॉर्म करती है, इनका क्या रोल है, और कितनी इंडिया में कितनी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, कितनी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन एक्रेडिटेशन बॉडी बिलोंग करती हैं, ये सारा कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो और आप इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप इसको लाइक कीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट आपको मेरे आगे आने वाले चैनल के जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इतना ध्यान दिया, इस वीडियो को सुना, पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।